जो समय की परतों में अमर हो जाती हैं। चंद्र और सुधा की यह प्रेम गाथा भी कुछ ऐसी ही है। निश्चल प्रेम, सामाजिक बंधनों और आत्मसंघर्ष की एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर शायद आपका दिल भी वही महसूस करे जो इस कहानी के किरदारों ने जिया था। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि प्रेम के त्याग और बलिदान का एक ऐसा अमर ग्रंथ है जिसने कई पीढ़ियों के दिलों को छू लिया। चंद्र एक गंभीर, संवेदनशील और विद्वान युवक जो अपने आदर्शों में बंधा है। सुधा एक चंचल, मासूम और हृदय की गहराइयों से प्रेम करने वाली युवती। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब, लेकिन क्या यह करीबी हमेशा बनी रह पाई? क्या हर प्रेम की परिणति मिलन ही होती है, या कभी कभी प्रेम का दूसरा नाम त्याग भी होता है? क्या समाज ने इस प्रेम को अपनाया या उसे बलिदान के आंसुओं में डुबो दिया? क्या चंद्र के आदर्श और सुधा की भावनाएं एक राह पर चल पाए? और आखिर गुनाहों का देवता क्यों कहा गया? किसका था यह गुनाह और किसकी थी यह भक्ति? इन सवालों के जवाब आपको इस कालजयी उपन्यास की गहराइयों में उतरकर ही मिलेंगे। और इसी अनमोल कथा को सुनने के लिए जुड़िए हमारे साथ। ऑडियो FM को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी एपिसोड मिस ना हो। चंद्र और सुधा की इस अनमोल प्रेम गाथा को सुनिए, महसूस कीजिए और इस सफर का हिस्सा बनिए। अगर पुराने जमाने की नगर देवता की और ग्राम देवता की कल्पनाएं आज भी मान्य होती, तो मैं कहता कि इलाहाबाद का नगर देवता जरूर कोई रोमांटिक कलाकार है। ऐसा लगता है कि इस शहर की बनावट, गठन, जिंदगी और रहन सहन में कोई बंधे बंधाए नियम नहीं, कहीं कोई कसाव नहीं, हर जगह एक स्वच्छंद खुलाव, एक बिखरी हुई सी अनियमितता। बनारस की गलियों से भी पतली गलियां और लखनऊ की सड़कों से चौड़ी सड़कें, यॉर्कशायर और ब्राइटन के उपनगरों का मुकाबला करने वाले सिविल लाइंस और दलदलों की गंदगी को मात करने वाले मोहल्ले। मौसम में भी कहीं कोई सम नहीं, कोई संतुलन नहीं। सुबह मलेजी, दोपहरें अंगारी, तो शामें रेशमी। धरती ऐसी कि सहारा के रेगिस्तान की तरह बालू भी मिले, मालवा की तरह हरे भरे खेत भी मिले, और ऊसर और प्रति की भी कमी नहीं। सचमुच लगता है कि प्रयाग का नगर देवता स्वर्ग कुंजों से निर्वासित कोई मनमौजी कलाकार है, जिसके सृजन में हर रंग के डोरे हैं। और चाहे जो हो, मगर इधर क्वार, कार्तिक तथा उधर बसंत के बाद और होली के बीच के मौसम से इलाहाबाद का वातावरण नेस्टर्शियम और पैंजी के फूलों से भी ज्यादा खूबसूरत और आम के बौरों की खुशबू से भी ज्यादा महकदार होता है। सिविल लाइंस हो या अल्फ्रेड पार्क, गंगा तट हो या खुसरू बाग, लगता है कि हवा एक नटखट दोशीजा की तरह गलियों के आंचल और लहरों के मिजाज से छेड़खानी करती चलती है। और अगर आप सर्दी से बहुत नहीं डरते, तो आप जरा एक ओवरकोट डालकर सुबह सुबह घूमने निकल जाइए, तो इन खुली हुई जगहों की फिजो इठलाकर आपको अपने जादू में बांध लेगी। खास तौर से पौ फटने के पहले तो आपको एक बिल्कुल नई अनुभूति होगी। बसंत के नए नए मौसमी फूलों के रंग से मुकाबला करने वाली हल्की सुनहली बाल सूर्य की अंगुलियां सुबह की राजकुमारी के गुलाबी वक्ष पर बिखरे हुए भौं वाले गेसुओं को धीरे धीरे हटाती जाती हैं, और क्षितिज पर सुनहली तरुणाई बिखर पड़ती है। एक ऐसी ही खुशनुमा सुबह थी, और जिसकी कहानी मैं कहने जा रहा हूँ वह सुबह से भी ज्यादा मासूम युवक प्रभाती गाकर फूलों को जगाने वाले देवदूत की तरह अल्फ्रेड पार्क के लॉन पर फूलों की सरजमी के किनारे किनारे घूम रहा था। कत्थई स्वीट पी के रंग का पश्मीने का लंबा कोट, जिसका एक कॉलर उठा हुआ था और दूसरे कॉलर में सरों की एक पत्ती बटन होल में लगी हुई थी। सफेद मक्खन जीन की पतली पैंट और पैरों में सफेद जरी की पेशावरी सैंडलें, भरा हुआ गोरा चेहरा और ऊंचे चमकते हुए माथे पर झूलती हुई एक रूखी भूरी लट। चलते चलते उसने एक रंग बिरंगा गुच्छा इकट्ठा कर लिया था और रह रहकर वह उसे सूंघ लेता था। पूरब के आसमान की गुलाबी पांखुरियां बिखरने लगी थी और सुनहले पराग की एक बौछार सुबह के ताजे फूलों पर बेच रही थी। Get up to 65% off on your favorite international brands